बहुत लगाव रहता है, धनी और धरती बट के रहेगा। अध्यक्ष महोदय, धनी और धरती बट के रहेगा, अपना अपना छोड़ के लाल झंडा गाड़ के धरती कब्जा करने की बात करते हैं महोदय। तो गरीबों से लगाव रहता तो ये आज सवाल नहीं उठाते। लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूं सदन को आपके माध्यम से कि 20 लाख ऐसे लोग हैं इस राज्य में महोदय जिन्हें खुद को ऑनलाइन आवेदन दिया है और कहा है हमको आवास चाहिए। तो 20 लाख लोग जब आवास मांग रहे हैं महोदय और सदन के माननीय सदस्य कुछ इस बात की चिंता नहीं है, फिक्र है नहीं है महोदय, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हालत है महोदय, इसको समझना चाहिए महोदय। महोदय और माननीय सदस्यों ने जो इस सदन के सदस्य उस समय नहीं थे उन लोगों ने भी ये सवाल उठाया है। तो पूरे बिहार में 1,04,90,000 लोगों का नाम जो नए सर्वे हमने कराया है भारत सरकार के निर्देश पर, 1,04,90,000 लोगों का नाम आवास सॉफ्टवेयर ये तैयार है महोदय। भारत सरकार जैसी स्वीकृति हमको देगी उन आवासों का निर्माण हम बिहार में कराएंगे महोदय। आज ये कटौती प्रस्ताव ला रहे हैं महोदय, और कटौती प्रस्ताव पेश तो कर देते हैं, कागज उगज में कहीं से मिल जाता है, दस्तखत करके दे देते हैं, उसके बाद निकल जाते हैं महोदय। तो इनको बात को सुनना चाहिए और उनके जो सार्थक सुझाव होंगे महोदय उस सुझाव को भी हम अमल करेंगे। ऐसा नहीं है कि विपक्ष की बात सुनकर के अनसुनी करेंगे, पहले भी मैं सुनता रहा हूं और हमको जब जब मौका मिलता है तो सत्ता पक्ष की भी बात सुनता हूं और विपक्ष के माननीय सदस्यों की बात सुनता हूं। लेकिन ये माननीय सदस्य को बताना चाहिए था कटौती प्रस्ताव में कि ग्रामीण विकास की कौन सी योजना को बंद कर दिया जाए जिसके लिए कटौती लाया, तब हम उस पर विचार करते। तो संपूर्ण योजना पर कटौती करना चाहते हैं। कोई अगर कोई खराब योजना है, कोई गड़बड़ी की योजना है तो सुझाव देना चाहिए कि उस पर हमको अगर ये सुझाव देते तो हम उस पर अमल करते महोदय। जीविका के बारे में विपक्ष के लोग रहते तो थोड़ा और अच्छा ढंग से सुनते भी और जानकारी भी इनको होती। ये जो विपक्ष के हमारे सदस्य हैं इनको महिलाओं से बड़ा दिक्कत हो रहा है महोदय। राज्य में जब हम इनकी तरक्की की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो हमारे जो विपक्ष में जो लोग बैठे हैं उनको सहनीय नहीं है। बिहार की सरकार और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने एक ऐसी योजना चलाई महोदय जिसका नाम है महिला रोजगार योजना। और महिला रोजगार योजना जब हम लोगों ने शुरू की महोदय तो ये लोग भी गांव गांव घूमने लगे। पहले तो कम घूमते होंगे, तल पर हम लोगों ने इसको उतारा, तब ये गांव में घुसे, अपने लोगों को भी लगाया और कुछ लोग तो फॉर्म भी भरवा रहे थे, कुछ लोग गारंटी कार्ड भी बांट रहे थे। तो गारंटी कार्ड वाले को भी बिहार की जनता ने सबक सिखाया और जो 200-300 फॉर्म भरवा रहे थे, ये विधायक जी हमारे बैठे हैं संदीप जी, इनको तो देख रहे थे कि मैक लगा के गाड़ी में, मैं गया था पालीगंज तो गाड़ी में भूमा लगा के, क्या बोलते हैं, लाउडस्पीकर लगा के प्रचार कर रहे थे। लग रहा था कि लूट सके सो लूट, यानी छूट जाएंगे तो ट्रेन छूट जाएगी। इन्होंने पूरा प्रचार भी किया, इनको धन्यवाद देते हैं कि योजनाओं का प्रचार कर रहे थे। लेकिन जो हम लोगों ने काम किया महोदय, ये कुछ हमारे पॉलिटिकल पार्टी बिहार के, एक तो कांग्रेस के लोग पता नहीं है कि चले गए, और दूसरे आरजेडी के लोग, ये लोग फार्म भरवा रहे थे, कह रहे थे कि हम इसको 30,000 रुपया देंगे, कोई कह रहे थे 2,500 देंगे, और महिलाओं को वहां पर दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे थे। कहते थे कि ये जो 10,000 मिला है ये पैसा वापस हो जाएगा। तो इन लोगों से महिला कम चला के हजूर, महिलाओं ने क्या किया कि सब पैसा बैंक से खींच लिया, निकाल लिया और कहा कि इन लोगों का जो झूठा वादा है, ये झूठा वादा इनका हम लोग चलने नहीं देंगे, बेनकाब करेंगे। और 10-10 हजार रुपया निकाल लिया महोदय। बैंक में भारी भीड़, बैंक वाले अलगे परेशान। दूसरा जब पैसा निकल गया महोदय, तब दूसरा बात ये लोग क्या प्रचार किया, कहा कि इस पर अब सूद लगेगा।
तो ये सूद वाली बात बोलकर के दिग्भ्रमित करने का काम किया और हमारी महिलाओं से, बिहार की महिलाओं से कोई 200 कोई 300 ये पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने पैसा असूल किया फॉर्म भरने के नाम पर। अब तो इनको खोज रहा है महोदय। और दूसरी बात बोलते थे कि अब ये आगे पैसा देने वाला नहीं है। और अभी सवाल कई लोग उठा रहे हैं कि उनको कब मिलेगा। अभी तो कल 25 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपया आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने हमारे उप मुख्यमंत्री संसदीय कार्य मंत्री जी की उपस्थिति में उनके खाते में भेजा गया। और भी जो छूटे हुए लोग हैं उनको भी नहीं छोड़ेंगे। सबके खाते में जो जो आवेदन दिए हैं और जिनका काम सही लगेगा सबके खाते में 10-10 हजार रुपया देने का काम अभी तत्काल कर रहे हैं महोदय। और उसके आगे भी चलेंगे। यही लोग तो पूरा भड़काए, कहे कि आगे मिलने वाला नहीं है। ये कई नेता कई अखबार में, टेलीविजन में, सोशल मीडिया पर बात चलती रहती है, छपता रहता है। कहते हैं कि आगे नहीं मिलेगा, हम आंदोलन की तैयारी करें। अखबार में, टेलीविजन में आंदोलन करिएगा, धरातल पर आंदोलन करने जाइएगा तो गांव की महिलाएं आप लोगों को खोज रही है। जहां भेटा जाइएगा तो ऐसा दवाई करेगी फिर लौट के गांव जाने का हिम्मत आपको नहीं होगा। और सत्य और झूठ का सहारा लेकर किसी को गुमराह करना ठीक नहीं है। राज्य की जनता के लिए बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री कमिटेड हैं। जो वादा करते हैं एक एक करके धरातल पर उतारने का काम करते हैं। ये बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री में क्षमता है महोदय। तो आप माइक्रो फाइनेंस पर भी आएंगे, आप बैठिए संदीप बाबू, माइक्रो फाइनेंस पर भी बोलेंगे। धैर्य रखिएगा, हम नोट किए हुए हैं। आप बैठ जाए अरुण जी, सुनिए सरकार की बातों को सुनिए। बिहार में अध्यक्ष महोदय, बिहार में जो फरेब करने वाले हैं, जो जालसाज लोग हैं, चाहे कितना बड़ा भी व्यक्ति हो महोदय, वो बचने वाले नहीं है। उनके खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी महोदय। और भी 1-2 सवाल इन्होंने उठाया है, उसका भी जांच कराएंगे। लेकिन आपको एक सलाह देना चाहते हैं। सलाह इसलिए देना चाहते हैं अरुण बाबू कि महिलाओं को भड़काइए नहीं, महिलाओं को गलत रास्ता मत बताइए, सही रास्ते पर चलने दीजिए और उनको रोजगार के क्षेत्र में आप उनको बढ़ाइए। ये बात आपसे मैं कहना चाहता हूं। महोदय जाना चाह रहे हैं तो आज आपको मैं बताना चाहता हूं महोदय कि महिला रोजगार में 1,81,00,000 हम जीविका की दीदियों के खाते में 10-10 हजार रुपया दिया है महोदय। और कुल 18,100 करोड़ की राशि उनके खाते में हमारी महिलाओं के रोजगार के लिए भी हम लोगों ने दिया है महोदय।